हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है कि इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। और सेकेंड पार्ट इसका है जो हमें बताना है कोट स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया, इसमें सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये पूरा चैप्टर ही ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी सी डी को कुछ ऐसा दिया नहीं है तो हम अपने हिसाब से ए बी और सी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ देखने में आपको लग रहा होगा कि भाई कोट थीटा इक्वल टू 7/8। कोट थीटा क्या होता है हमारा कोट थीटा होता है जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब बच्चे यहाँ एक चूक कर जाते हैं। मान लो थीटा हमने लिया, हम थीटा ऐसे मान लेते हैं, तो थीटा ये हुआ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया राइट एंगल के अपोजिट, और ये बेस हो गया। बच्चे गलती कर जाते हैं इस मेन क्वेश्चन में, जिसकी वजह से अक्सर उनके मार्क्स कटते हैं कि वो बेस को 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं और परपेंडिकुलर को 8 मान लेते हैं। हालांकि ऐसा ही है, लेकिन यहां दिक्कत यह है कि ये वैल्यूज सेंटीमीटर में नहीं है, ये वैल्यूज है रेशो में। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको लेट करना चाहिए, लेट द रेशो बी एक्स। एक्स हमने इसका रेशो मान लिया, तो इस तरीके से जो बेस है वो आ गया 7x और जो परपेंडिकुलर है वो आ गया 8x। बस इतना सा काम करना है। इसके बाद आपके मार्क्स नहीं कटेंगे कभी भी। जब यहाँ रेशोज में दिया हो वैल्यू तो उस रेशो को x मानो। अभी हम बात करेंगे इस बारे में, बाद में क्या कहना चाह रहा है, ऐसा क्यों करा है हमने। अक्सर ये x ना मानने की वजह से कई स्कूल टीचर्स, बोर्ड में भी, सीबीएसई में भी मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको इस छोटी सी बात का विशेष ध्यान रखना। इससे कैलकुलेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो जाएगी। अब आप देखिए, पाइथागोरस जी को याद कर लेते हैं, जो कहते थे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अब हमारा है 8x का होल स्क्वायर प्लस बेस है हमारा 7x का होल स्क्वायर। कोई खास फर्क आपका पढ़ना नहीं है कैलकुलेशन पे। 8 का स्क्वायर 64 ही होता है, इसे आप x स्क्वायर कह रहे हैं प्लस 49x स्क्वायर, और दोनों का जब आप प्लस करेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3 कैरी 1 113 113x स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। आपने जब इसे सोल्व किया होगा तो यहाँ पर 113 आया होगा, तो आपने x स्क्वायर वहाँ पे अटैच नहीं करा होगा। हम क्या करने वाले हैं, हम h निकालने वाले हैं, जो आता है 113x स्क्वायर का रूट। अब 113 का तो रूट निकलेगा नहीं, ये तो प्राइम नंबर है, तो आप इसे कह सकते हैं 113 रूट और x अलग से। आप x बाहर भी रख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं x 113, आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है जी, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। कितना आ गया x रूट 113। ठीक, अब हम निकालने वाले हैं जी साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8x, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा x रूट 113, और x से x कैंसिल हो गया, बचा 8/113। निश्चित रूप से आपने जब x लेट नहीं किया था तब भी आंसर यही आ रहा होगा। आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा किस चीज पे, फॉर्मेलिटीज। अभी इसकी बात करेंगे बाद में। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये वैल्यू जो है 7/8 है। हो सकता है लोवेस्ट टर्म हो किसी वैल्यू, हो सकता है ये वाली साइड 14 हो, ये वाली साइड 16 हो। 14/16 भी जब आप 2 से दोनों को काटेंगे तो 7/8 आएगा। हो सकता है 21/24 हो, तब भी 7/8 आएगा। तो इसलिए ये x लेट करके जब आप चलेंगे तो कभी भी गलती इसमें नहीं होगी। साथ ही एक और चीज छोटी सी हमें पता करनी है, वो है कोस थीटा। कोस थीटा जैसा कि आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और ये हो गया 7x अपॉन x और रूट 113।
7/√113। तो कई टीचर्स जो हैं वो मार्क्स काट देते हैं इसे एक्स ना लिखने की वजह से, और उनका लॉजिक सही भी है। भैया आपने लोएस्ट टर्म हमने दी है, आपको किसने कहा कि ये वैल्यू सेंटीमीटर्स में है? तो इसलिए ऐसे सवालों में जिसमें रेशियो दिया हो, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, सेम सिचुएशन है, बिल्कुल सेम ही। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका, उसमें भी रेशियो दिया हुआ है, वहां भी आपको एक्स लेट करके ही करना है। इज दैट क्लियर? चलिए एक और वैल्यू यहाँ छोटी सी हम पता कर लेते हैं, बाद में हमें दिक्कत आएगी, वो है कोट थीटा। कोट थीटा दिया ही हुआ है 7/8, इसका सिंपली रेसिप्रोकल कर लेंगे। अब हम अपने सवाल पे आते हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। ये कहता है जी 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। एक सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाइड होती है जो कहती है a + b और a - b, और ये हो जाता है a² - b²। फाइनली जब आप 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा, a² - b²। नीचे भी कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, 1 का स्क्वायर माइनस cos² थीटा। हालांकि अगली एक्सरसाइजेज में जब आप 8.2, 8.3, 8.4 पे जाएंगे तो इनके भी आइडेंटिटीज हमारे पास है, लेकिन यहाँ फिलहाल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली। वैल्यूज में जब आप आएंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस ये sin थीटा है 8/113 का रूट और इस पूरे का होल स्क्वायर। नीचे की सिचुएशन है 1 - 7/113 का रूट और इस पूरे का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है? आगे चलिए, यहाँ तक शायद आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। अब बच्चे यहाँ से आगे फंसते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ लिखना चाहूँगा, और वो है 1 - 64/113 और 1 - 49/113। अब यहाँ अपॉन काफ़ी कंफ्यूजन सा हो रहा है, तो आप इसे सिंपल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप इसे कह सकते हैं 1 माइनस, एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं इसे, 64/113 डिवाइड बाई 1 - 49/113, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, किसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ एलसीएम लेना है, कहाँ नहीं लेना है, ये अब क्लियर है आपको। अब आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और इसका एलसीएम लेते हैं। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 113, क्योंकि यहाँ 1 है तो इसे 113 की डोज देनी पड़ेगी, और ये हो जाएगा 113 - 60 डिवाइड बाई, यहाँ पे जब आप इसे करेंगे तो यहाँ भी एलसीएम 113 है, और ये आ जाएगा हमारा 113 - 40। ठीक है, समझ आ रहा है? 113 - 64 होता है एक्चुअली 49/113, और इनटू कर देंगे साथ ही हम, और ये हो जाएगा 113/64। 113 से 113 कट गया, हमारा आंसर आ गया जी 49/64। एक तो ये आंसर। एक आंसर हमारा निकलता है कोट थीटा। इसने बोला कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसी का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 49/60। दोनों आंसर आपके साथ। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में आके लिख सकते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।